नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक बिजनेस सेटअप। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा बिजनेस करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक एक टॉपिक के बारे में कि हमको बिजनेस कैसे करना है और उस बिजनेस में हमको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी बचत होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। पूरे बिजनेसों के मैं नाम आपको वन बाय वन बताऊंगा और उनको कैसे करना है, लागत कितनी लगेगी, बचत कितनी होगी और कार्य कैसे करना है और बिजनेस कहाँ पर करना है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आज हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया बिजनेस बताने वाला हूँ जो अब तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हर मौसम में वो चलेगा। देखिए सुन, आज मैं आपको बता रहा हूँ, पहला बिजनेस सुनिए मेरा, घास काटने का यंत्र। घास काटने का यंत्र, जैसे कि हम अभी क्या है कि देखो, अभी आगे फसल काटने का टाइम आने वाला है। अभी क्या है कि राजस्थान के अंदर या और जो भी मतलब क्या राज्य हैं उनके अंदर फसलों का क्या बहुत अच्छा चाल चलन है। तो अब क्या फसल कटाई के टाइम आ गया है, क्योंकि कटाई का टाइम कब आता है, सितंबर अक्टूबर में बाजरे की फसल कट जाती है। तो अब क्या टाइम आ गया। तो जो मैं ये यंत्र बता रहा हूँ ना, ये आपको यंत्र मात्र 80 रुपये का पड़ेगा, मात्र 80 रुपये का पड़ेगा। और 200 से लगा के आप 300 तक बेच सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट 150 रुपये आप एक पीस पे बचा सकते हो। आप 80 रुपये इन्वेस्ट करके एक 150 रुपये बचा रहे हो, मतलब दुगने बचा रहे हो। ये मान लो दुगने कैसे, हाँ दुगने बचा रहे हो, आप दुगने बचा रहे हो। 150 क्या ज़्यादा ही बचेंगे। आप 80 का खरीद के अगर 200 का भी बेचोगे तो 200 का भी बेचोगे तो 120 रुपये बच गए, 300 का बेचोगे तो और ज़्यादा बच गए। इस प्रकार से आप बहुत रुपये बचा सकते हो। और ये एक्चुअल में अब मैं जो बताऊंगा आप खुद समझ जाओगे कि ये सच में बिकता है कि नहीं बिकता। आपने ये एक ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपने ये चीज़ देखी होगी। गाँवों के हैं वो अक्सर समझ जाएंगे और शहर के भी समझ जाएंगे। आपने एक इसको दरांत भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और दांतली, जो फसल काटने नीचे से हम फसल काटते हैं ना, वो यंत्र है। तो इस यंत्र की अब डिमांड कैसे है, आप ये समझिए पहली चीज़। क्योंकि अब बाजरे की फसल कटने वाली है। अब क्या बाजरे की फसल कटने वाली, तो अब कटने के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ से काट देंगे या और किसी आइटम से काट देंगे, कटेगा वो इसी से। ये बात आप देखो, बिजनेस का एक ही फॉर्मूला है, जिसकी ज़रूरत उपयोग हो, जिसका ज़्यादा उपयोग हो और जिसकी ज़रूरत हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी ज़रूरत सिर्फ बाजरे के लिए, इसकी बाजरे के लिए नहीं, गेहूं के लिए भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी, सरसों के लिए भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी, चना के लिए, इसकी तमाम फसलों के लिए इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत लाभदायक है और गाँवों में तो ये ऐसे बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। कम इन्वेस्टमेंट, गरीब भी कर सकता है इसको, अमीर भी कर सकता है, पैसे वाला भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है। इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है, बस उसको पैसा गिनना आना चाहिए, बस इतना सब। अब समझिए इस बिज़नेस का पूरा फॉर्मूला। देखिए अभी क्या है, पे फसलों का काम चल रहा है। आपने देखा है कि फसल कटाई पे आ रही हैं, तो अब उनको काटने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको ये बेचना कैसे, मेन चीज़ इसको बेचना कैसे है। बिजनेस कोई भी बिजनेस करते हैं या माल बेचना होता है, या फिर कुछ, सब बिजनेसों में माल बेचना ही होता है। ज़्यादातर बिजनेसों में ऐसा नहीं है कि बेचना नहीं होता, ज़्यादातर बिजनेसों में बेचना होता है। और जो हॉस्पिटलिटी होती है, हॉस्पिटल इनमें क्या रेंट वेंट का, कस्टमर का संबंध रहता है। लेकिन अपन को सेल और सेल बिजनेस का मतलब ही सेल, ये समझो आप। तो छोटी चीज़ सबसे। और क्योंकि मेरे चैनल पर अधिकतर अभी नए लोग जुड़े हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट की जाता हूँ दिल से, अगर करना है तो दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दिल से करना भाई। करना है तो दिल से करना, वरना कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आराम से बिज़नेस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैं इस चैनल पर ऐसे छोटे छोटे बिज़नेस लेके आता हूँ जो आपको समझ में आ सके, और दूसरी चीज़ उसको आप आसानी से कर भी सकते हो।
चाहे आप गांव से हो, शहर से हो, देहात, कहीं से भी हो, आप ये बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आप खाना खाते हो ना, खाना किससे बनता है? फसल से। जब गेहूँ आएंगे तभी तो फसल का उपयोग कहीं ना कहीं तो होगा ही। आप कहीं से भी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ फसल तो होगी मेरे भाई। तो इसका उपयोग हर जगह रहता है। आप सुनिए इसका, और इसको कहाँ से लेना है, कैसे बनवाना, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं दे दूंगा। अब समझिए कि देखिए, बाजरा पे कटिंग, बाजरा की कटिंग आने वाली है। अब ये समझिए कि कटाई आने वाली है, लामनी चलने वाली है। लोकल लैंग्वेज में लामनी बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग साइडों में। तो क्या है कि कईयों के तो अब खो गए होंगे। पहली चीज़, पहला पॉइंट, कईयों के तो पहले के जो पुराने थे वो खो गए होंगे। चलो नहीं भी खोए होंगे तो कईयों के रखे रखे ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि लोहा का आइटम है यार, जंग लग जाती है। सेकंड चीज़, तीसरी चीज़, कई ऐसे हैं जिनके घर में पिछली साल वो काम नहीं करता था लेकिन इस साल करेगा, तो उसको तो नया चाहिए ना, एक से दो कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे भी हैं। तो हमारी तीन प्रकार से डिमांड हो जाती है, तीन प्रकार से, कि कईयों के खो गए होंगे, और सेकंड कईयों को नए चाहिए, और थर्ड, तीसरी बात है, कोई शुरू से काम करना चाह रहा हो। ये तीन चीज़ समझिए आप। अब आपको इसमें क्या करना है, माना कि एक आपको 80 रुपये का पड़ रहा है, एक 80 रुपये का पड़ रहा है, और आपने एक 80 रुपये का पड़ रहा है, और आपको ज़्यादा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ 50 लेके आओ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 लेके आओ। आप 50 ले आए, 50 लेके आए, एक 80 का पड़ रहा है, 8×5 = 40, मतलब 4,000 रुपये के आप ले आए। ये समझो आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट करके ले आए। आप, आपके अनुसार है, आप 10 भी ला सकते हो, आप 10 भी ला सकते हो। आप 10 लाओगे, 10 कितने, 800 रुपये के आएंगे। तो आप, अगर आप 4 लाते हो तो आपकी मर्जी है। देखो, इसको 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपको आइडिया लगे। लेकिन अब आपको पूरा प्लान समझिए। कहाँ आपने लिया है, अब देखिए, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे वो कोई सा क्षेत्र हो, अगर गांव से हो तो उस गांव की पंचायत में कम से कम 80-90 गांव होंगे। 80-90 तो आराम से होंगे, 80-90 नहीं, 40 गांव तो आराम से होंगे, 50 गांव होंगे। और उस गांव में कम से कम 200-250 घर होंगे, 200-300 घर मान लो, सबसे छोटे घर बता रहा हूँ, 300 घर की बस्ती होगी, माना कि 300 घर होंगे आराम से। उन 300 घरों में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 लोगों को ये बेचना है। 50 को तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई लाम नहीं आएंगे, 50 लोगों को तो ज़रूरत पड़ेगी। एक घर में तो कम से कम 3 भी लोग ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़। और मैं ये बोल रहा हूँ, जो फसल से रिलेटेड बिजनेस रहता है ना, वो तो ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि उसकी डिमांड एनी टाइम है। बिजनेस वही करो जिसकी डिमांड हो, जिसका उपयोग हमेशा होता हो, तो वो बिजनेस सक्सेस होगा। अब इस चीज़ को समझिए कि आपने 300 घर में से 50 लोगों को आपने देख लिया जिसको बेच दिया। एक से माना कि आपने 80 का लिया है, और ज़्यादा नहीं, मैं तो ज़्यादा नहीं बोल रहा, आपने 80 का लिया है, और आपने सिर्फ, चाहे वो 200 का बेचा हो, चाहे 300 का, मैं तो सूखा 100 रुपये बचत मानता हूँ आपका, कि आपने 80 का लिया है और आपने 180 का बेच दिया है, आपको 100 रुपये बच गए, 100 रुपये एक पे बच गए। और आप लाए कितने थे? 50। 50 × 100, देखिए आप अच्छे समझ जाइए, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। सीधे सीधे 5,000 रुपये क्या है, आपने 80 के लिए थे और 100 का बेच दिया आपने, कितने बच गए? 5,000। मतलब आपने 4,000 के लिया था, आपने 4,000 का लिया था और 5,000 का बिक गया, मतलब 1,000 रुपये आपके बचत में हो गए। कितने? 50। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके ये 50 एक दिन में बिक जाएंगे, क्योंकि एक घर में कोई 3 भी लेता है, एक घर में कोई 4 भी लेता है, एक घर में कोई 5 भी लेता है। आज ना आपको इस गांव में बेच दिया, कल उठाओ दूसरे गांव में बेच दो। देखो, इसमें ना तो आपको कोई बड़ा वाहन चाहिए, मेन पॉइंट ये एक ऐसा बिजनेस है जो कोई अगर सोच भी रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या बिजनेस करूँ,
तो वो इस बिज़नेस को आराम से ईज़िली तरीके से कर लेगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है। और मेरे भाई, अगर जो छोटे छोटे बिजनेसों से खड़ा होके, क्या कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मैं बोल रहा हूँ, अगर छोटे बिजनेसों से आपको बचत हो रही हो और छोटा बिजनेस करने में सक्सेस मिल रही हो ना, आप ये मान के चलिए आगे फ्यूचर में आप बड़ा बिजनेस सक्सेस कर लोगे। क्योंकि बिजनेस के चलाने लिए जो पैशन, जो आपकी एक तरीक़ा से पूरा कार्य, वो इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे कि बिज़नेस में कहाँ बचत होगी, कैसे बचत होगी, हमको क्या काम करना चाहिए, कैसे, पूरा काम आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यही होता है बिज़नेस का फॉर्मूला। अब देखिए, आपने क्या है, 1000 रुपये बचा लिए, 50 लेने पे 50 आप आराम से एक दिन में बेच दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 2 दिन में बेच देंगे, एक दिन में, जब आप बताइए आपके पास कुछ नहीं है और एक दिन में 500 रुपये भी बच रहे हैं, तो कम बड़ी छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है भाई। जिनके लिए बिजनेस कुछ नहीं है, वो दिहाड़ी करते हैं 250-300 रुपये की, उनको 500 रुपये मिल रहे हैं और अपना खुद का है, ना टेंशन, ना हेडक, ना किसी की दबाव, अरे कि फ़ोन मत चलाओ, बात मत करो, कोई भी टेंशन नहीं। खुद का बिजनेस, खुद का मालिक, खुद मर्जी के मालिक, जैसे आपको चलाना हो, कितने काम करना है, नहीं करना, पूरा आपके हक में, क्योंकि बिजनेस के मालिक आप हो। तो ये जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, इस चैनल पे छोटे छोटे बिजनेस आएंगे। अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो उसको शेयर भी कर सकते हो आप, जिससे और लोगों को भला हो जाए। क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाने का यह है, किसी को अच्छे नेक विचार जाके और वो अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाए। ऐसी कोई भी अफवाह नहीं है कि आपको कुछ भी बता देते हैं, हमको जो रियलिटी है वो ही बताएंगे। देखिए, आपको क्या है, 1000 रुपये बच गए आराम से 50 बेचने पे, आपको क्या करना। अब मेन चीज़ समझिए, बेचना कैसे। आप देखो, साइकिल से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, 50 में, लेकिन थोड़ा वजन होगा भाई। कि एक में अगर माना कि आधे किलो, तो वजन हो जाएगा 50 में, खा 25-30 किलो हो जाएगा, तो आप पे चलने में दिक्कत रहेगी। तो आप साइकिल पर रख लीजिए ये। क्योंकि देखो, कईयों के घर में क्या है कि बाइक नहीं रहती, और बाइक है तो वो तो बहुत बड़ी बात है। बाइक है तो पीछे जो सब्जी का वो आता है ना, कार्टून, सब्जी का जो सब्जी केले वेले रखे आते हैं, वो कार्टून, उसको बांधो पीछे, उसमें रखो, अब बैठ के निकल जाओ गांव में, कोई से भी गांव में। आज इस गांव में बेचा है तो कल दूसरे गांव में जाना है, ऐसे ऐसे। अब फिर वो देखो, अब इसके बाद में क्या है, आपने ये बिज़नेस तो कर लिया आराम से। अब सोचिए यार, अभी इसके बाद क्या करें। उसके बाद में कोई नई चीज़ उठा लो, जैसे कि खुरपी होती है, खुरपी जो घास काटने वाली होती है। उसके बाद में दवाई छिड़कने की मशीन। मतलब वहाँ के लोगों को आपके बारे में इतना पता चल जाएगा कि ये फसल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। फिर बीज बेचने का, भाई बहुत बिजनेस है, मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक एक चीज़ का आपको पता चल जाएगा, एक एक चीज़ ऐसे ही कि उसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। फिर आप धीरे धीरे और कोई बिजनेस, तो मतलब क्या है, देखो पहली चीज़ कि लोगों को ये भी पता चल जाए कि ये फसल से रिलेटेड माल बेचते हैं। जैसे आप नंबर ऐड करते हो ना किसी का, कि टीवी रिपेयरिंग वाले भैया, तो आपको पता है टीवी की दुकान पे आपने लिख लिया मोबाइल वाले ई मित्र वाले भैया, तो वो मोबाइल का भी काम करता है। ऐसे ही आपका लिख लेंगे कोई फसल वाले भैया, तो वो क्या है कि देखो, आप इन फ्यूचर आगे फसल के बीज भंडार की भी दुकान खोल सकते हो। इसमें सक्सेस हो जाओगे ना, इसमें आपको पता है कि अर्निंग आने लग जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है। चाहे आप दूसरे के पास में नौकरी करेंगे तो बैठे बैठे का पैसा नहीं देगा, मेहनत तो उसमें भी चाहिए। चाहे आप खुद नौकरी के लिए तैयारी करोगे तो मेहनत तो उसमें भी चाहिए, मेहनत हर चीज़ में चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ समझिए, आपने बिजनेस कर लिया, जब आपको लगे बढ़िया इनकम होगी, उसके बाद में दूसरा बिजनेस कर दो। देखो, ये 3 टाइम तो आपको 2-3 टाइम तो चलेगा। जैसे ही आपको आइडिया लगे, अरे यार अब तो क्या है, दवाई में पानी देने का टाइम आ गया उसमें, फसल में, तो उस टाइम जैसे कि कीड़े मारने की दवा, और जो वेस्टेज फसल होती है ना ख़राब, कुछ उसमें फसल के साथ में कुछ घास के वो पेड़, उनको मारने की दवा, ऐसे कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनका भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो मतलब फसल के रिलेटेड। हाँ भाई, अब पानी का टाइम है तो पानी में हमको क्या क्या चीज़ यूज आती है, पाइप, प्लास्टिक, बहुत कुछ है। दवाई छिड़कने का, प्रेशर, बीज छिड़कने का, बहुत आइटम है मेरे भाई। आप एक बार स्टार्ट तो करो, पीछे आपको खुद नॉलेज हो जाएगा कि कैसे करना है। अब देखिए,
बिजनेस क्या है? घास काटने का यंत्र है। ऐसा यंत्र है जिसको दरांत भी बोलते हैं, दांतली भी बोलते हैं, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अपने क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। दूसरा क्या है? लागत क्या है? देखो, लागत 2000 से भी स्टार्ट कर लो, 1000 से भी कर लो। मैं तो ये कहता हूँ 80 रुपये से स्टार्ट कर लो। 80 रुपये का एक लाओ, उसको जाके 200 का बेच दो जब चालू करो। फिर पैसा लगा 200, फिर 200-300 के लाओ, फिर ऐसे बढ़ाओ। लागत बचत आपको पता है, एक पे 100 रुपये से कम तो बचेंगे ही नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ। दिन में 5 बेच दिए, 500 रुपये जेब में। सोचो, मैंने तो 50 की बोली थी आपको एक पे, क्योंकि आपने कितने के लिए? आपने लिए 4000 के लिए, और आपने 4000 के लिए, और ये मैंने बताए थे कि 100 रुपये मार्जिन, मतलब कि आपने 4000 के लिए 5000 बचत। आप समझे नहीं उस टाइम? 100 का नहीं बेचना है, 100 तो रुपये हमको बचाना है। आपने 4000 के लिए, और माना कि आपने 200 से बेचे, 200 से बेचे, 200 से कितने के हो गए? 50, 10,000 के, 10,000 के हो गए। जब आपके 5000 बचे, मैंने ऐसे बताया था आपको। आप उस टाइम सोच रहे हैं 80 के लिए और हम 100 के बेच रहे, 5000 मतलब 1000 बचा। 1000 नहीं बचा, पैसा दुगना बचा। आपने 4 के लिए तो 8000 बचे। तो एक ऐसा एक बिजनेस है जिसमें दुगना कमाई हो सकता है। और ऐसे काफ़ी बिजनेस मैंने चैनल पर और भी बता रखे। दूध में भी पर डे डबल इनकम होती है। अब आप यकीन नहीं करोगे, पिछली वीडियो जाके देख लेना। दूध में हमेशा डबल इनकम होती है। आप 60 का लोगे तो ये मान लो 60 का लोगे, अगर 80 का बेच रहे हो तो जैसे आपके पास 20 रुपये बचे तो 20 ही शाम को फिर बचेंगे। डबल इनकम होती है दूध में हमेशा। वो चीज़ आप मैथ नहीं समझ पाओ तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें आप अच्छे समझ जाओगे। लागत पता चल गया। कार्य क्या करना? गांव गांव में जाके बेचना। अगर गांव से हो, शहर से हो तो शहर वाले क्या करें? इससे रिलेटेड और काफ़ी आइटम आते हैं। जो बड़े बड़े पार्क रहते हैं, जो बड़े बड़े मैरिज हॉल होते हैं, उनको जो बड़ी बड़ी कैंची आती हैं घास फूस काटने की, आप उसका स्टार्ट कर दो, बहुत बेस्ट रहेगा। कार्य आपको पता चल गया कहाँ करना है। आपके घर से स्टार्ट कर दो भाई, कहीं भी कर लो, अपने गांव में करो, कहीं भी करो, जहाँ आपका मन है, जहाँ आप खुद मालिक हो। आप मालिक के ये मालो, आप बिजनेस के मालिक हो। आपकी मर्जी के मालिक हो। आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खूब आराम से दुगने में बिक रहा है, कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की दिक्कत नहीं है। और ये एक वैसा बिजनेस है जो मैं आपको बताऊँ, ये पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो मैं नए नए विचार लेके आ रहा हूँ और गाँव से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, तो गाँवों के ऐसे बिजनेस बताऊँगा जो चलेंगे और दौड़ेंगे। आप टेंशन नहीं लेना, बस आप तो एक बार सपोर्ट से दिखा दो एक बार, क्योंकि नया नया आया हूँ इस इंडस्ट्री में यूट्यूब पे। तो बस टेंशन मत लो, मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा भाई और करता रहेगा। पूरी रिसर्च करेगा, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल में समझाएगा। तो अब इसमें कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं जो समझाने लायक है, आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज का यही बिजनेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट कोई बिजनेस के लेके। जो कोशिश ये है मेरी कि कोई ऐसा बिजनेस लाऊं जो ज़्यादा पैसे से नहीं, 100 भी नहीं, 80 का बताया तो उम्मीद मेरी है कि कल 50 रुपये से स्टार्ट करने वाला बिजनेस बताऊंगा। छोटे से बिजनेस चालू करोगे ना भाई, तभी बड़ा कर पाओगे। बड़ा आप नहीं झेल सकते, क्योंकि आप गांव से, मेरे भाई, मैं समझता हूँ मजबूरी, मैं भी एक गांव से हूँ, मैं भी समझता हूँ, मैं भी उसी लाइन से हूँ। तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, बाकी आप पे हो, आप उसको किस प्रकार से लेते हो। मैं एक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का हेल्प कर सकता हूँ। जैसे आपकी प्रॉब्लम है, आप सर्च कर रहे हो क्या बिज़नेस करें, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ कि उसका सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो ये समझो कि मैं तुम्हारे बिज़नेस में ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे बिज़नेस में एक तरीक़ा से मैं सपोर्टर हूँ। आप नहीं माने तो एक बार बैठ के सोचना कैसे, कि पूरा प्लान बता रहा हूँ कैसे करना। तो एक बार इस बिज़नेस का सपोर्टर ही तो हूँ। तो आप छोटे भाई हो की तरह मानते हो या बड़ा जो भी मानते हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। अब आपका सपोर्ट का टाइम है, अब आपका सपोर्ट का टाइम है। पहले मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन अब आपका सपोर्ट का टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए भाई। बिजनेस करना है, करो, नाम रोशन करो, यही है। दूसरे की नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ही कहूँगा।